हाँ, तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो क्या है कि सेम ईयर में पूछा हुआ सवाल है, रेगुलर लैंग्वेज से ही संबंधित, बट इस बार जो है आपसे पूछा है इसमें फाइनाइट ऑटोमाटा आपको डिजाइन करना है। तो जब भी आपको मशीन डिजाइन करना होता है तो मैंने बार बार क्या बोला है कि पहले आप स्ट्रिंग को जनरेट कीजिए जो इसमें दिया हुआ है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि ऐसा स्ट्रिंग जनरेट कीजिए जिसमें आपको मशीन जिसमें 4 वंस होने चाहिए कम से कम, ठीक है ना, एग्जैक्टली 4 वंस, नॉट कम से कम, एग्जैक्टली 4 वंस, यानी कि ये 4 वन एक्सेप्टेबल होगा। फिर आपका क्या एक्सेप्टेबल होगा, 0 1 1 आपने लिख दिया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। 4 वंस होने चाहिए बस, है कि नहीं। 0 1 0 1 1 कुछ भी लिख दीजिए, ये भी एक्सेप्टेबल होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपने लिख दिया 0 1 1 तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 के पहले और 1 के बीच में कितना भी नंबर ऑफ जीरो आ जाए, पर 4 वन होना जरूरी है, जीरो होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसमें एक भी जीरो नहीं है तो दिस इज एक्सेप्टेबल, इसमें एक जीरो है, 4 वन हमको देखना है, इसमें भी 4 वंस है, जीरो कहीं पर भी आए इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से जब हम इस बात को समझ रहे हैं तो अब देखिए आपके फाइनाइट ऑटोमाटा में होता क्या है। तो एक स्टार्ट स्टेट होता है, सबसे पहली बात तो हमको ये पता है, और दूसरा क्या होता है, फाइनल स्टेट होता है, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स आपके इस मशीन में होने चाहिए। तो अब इसमें हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा, तो देखिए एक वन को जनरेट करने के लिए तो यहाँ तक तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, दूसरे वन को जनरेट करने के लिए इस स्टेट पर आना ही आना पड़ेगा, तीसरे वन को काउंटिंग कैसे होगी, तो स्टेट बदलने से ही ना आप काउंट करेंगे, है ना। तो ये 4 वंस जो आ गया, तो मिनिमम स्ट्रिंग हमने क्या किया, जनरेट कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि इस 4 1 के आगे अब हमको 1 नहीं चाहिए, तो इसको मैं फाइनल स्टेट बना सकती हूँ। तो इस मशीन के लिए देखिए स्टार्ट स्टेट आपको पता पड़ गया, फाइनल स्टेट आपको पता पड़ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टेट भी पता पड़ गया। अब मूव हमको बताना है, तो मूव क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर जीरो कितना भी नंबर आवे तो वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर जीरो आ रहा है तो आने दीजिए, एक भी जीरो नहीं लाना है तो इस पर इटरेशन नहीं चलेगा, सीधा क्यू नोट से क्यू वन आ जाइए आप, है ना। अब यहाँ पर भी अगर कितना नंबर ऑफ जीरो आता है तो देयर इज नो इशू, कितना भी नंबर ऑफ जीरो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कितना भी नंबर जीरो आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 कभी अब इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली 4 1 बोला गया है, पर जीरो की बात कहीं नहीं करी गई है। जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, और जीरो होगा तो कहीं भी हो सकता है। तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने सब पर क्या किया, लूप चला दिया, ठीक है ना। कि या तो होना है तो रखिए, नहीं होना है तो ये लूप नहीं चलेगा, सीधे जब भी स्टॉप होगा तो यहीं पर स्टॉप होगा, है ना। कभी भी ये मशीन जो है 0 1 1 0 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए एक्सेप्ट कब करेगा, जब आपका मशीन फाइनल स्टेट को रीच करेगा। तो देखिए 0 1 1 में ये कभी भी फाइनल स्टेट पर आ पाएगा, नहीं आएगा। आप देखिए 0 1 1 1 और अगेन जीरो, तो ये कहाँ पर रुक गया, Q3 पे ही रुक गया ना। तो फाइनल स्टेट नहीं रीच किया, मतलब ये क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। फाइनाइट ऑटोमाटा में हम लोग क्या कहते हैं, जब स्ट्रिंग लास्ट में कहा रीच हो जाए, फाइनल स्टेट पर। अब जैसे यहाँ पर देखिए 0 1 1 1 0 0 हमने ले लिया, तो अब ये देखिए जीरो से क्यू जीरो पर ही रह जाएगा, 1 1 1 1, अब फिर क्यू जीरो पे ही दो बार जीरो आएगा, तो ये स्ट्रिंग क्या हो गया आपका, एक्सेप्टेबल है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका एक स्ट्रिंग जो है ये फाइनाइट ऑटोमाटा में क्या हो गया, एक्सेप्टेबल है, और एक स्ट्रिंग जो है ये नहीं एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो फाइनल मशीन स्टेट पर रीच कर गया, है ना। तो इसीलिए जब कभी भी आपको, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कभी भी आपको फाइनाइट ऑटोमाटा मशीन डिजाइन करना हो तो सबसे पहले आप मिनिमम स्ट्रिंग को सिलेक्ट करें, तो उसके आधार पर आपका स्टेट डिसाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ मिनिमम स्ट्रिंग मेरा क्या है, 4 वंस का हमने खींच लिया कि भाई यहाँ Q4 इसका फाइनल स्टेट होगा, इससे ना ज्यादा वन हमको चाहिए ना इससे कम वन चाहिए, तो इट मस्ट बी फाइनल स्टेट। अब सवाल उठता है जीरो कहाँ कहाँ आ सकता है, तो देखिए जीरो हर स्टेट पर आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए हमको स्टेट बदलने की जरूरत नहीं है, उसी पर लूप हमने चला दिया, आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, है ना, कि फाइनाइट मशीन कैसे, इसमें हमको बताना क्या होता है। तो फाइनाइट ऑटोमाटा जो डिजाइन किया आपने, स्टार्ट स्टेट क्या हो गया, Q0, फाइनल स्टेट क्या हो गया आपका Q4,
टोटल फाइनाइट स्टेट क्या हो गया, Q0, Q1, Q2 और Q2, Q3, Q4, 5 स्टेट इसका हो गया। और बाकी क्या हो गया आपका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है देखिए, Q0 पर ट्रांजिशन क्या डिफाइन किया आपने, देखिए Q0 पर अगर 0 आता है तो वो क्या रह जाएगा, Q0 पर ही रह जाएगा। तो दिस इज ट्रांजिशन रूल, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन रूल, है ना। तो आप आराम से इसको अब आप लिख सकते हैं कि देखिए Q0 पर अगर वन इनपुट आया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, Q1 पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हर स्टेट का अब आप ट्रांजिशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि Q1 पर अगर 0 आया तो वो क्या हो जाएगा, 0 पर ही रह जाएगा, Q1 पर ही रह जाएगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन रूल, है ना। तो ये सारे स्टेट के लिए ऐसे ही डिजाइन डिफाइन हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इसको मैं लिख ही देती हूँ, देखिए Q1 पर 1 रहेगा तो ये Q2 को रीच करेगा। उसी तरीके से अगर Q2 पर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ, Q2 पर ही रह जाएगा। सिमिलरली Q2 पर अगर 1 आ गया तो ये कहाँ रीच करेगा, Q3 पर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन रूल। फिर सिमिलरली Q3 पर अगर 0 है आपका तो ये कहाँ रह जाएगा, Q3 पर ही रह जाएगा, है ना। और वैसे ही क्या हो जाएगा, Q3 पर 0 हो गया, Q3 पर अगर 1 आ गया तो कहाँ रीच करेगा, ये हो गया आपका Q4 पर आ जाएगा, है ना। और Q4 पर अगर 0 रीड किया तो वो क्या हो जाएगा, Q4 पर ही रह जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। सही है ना। तो इस तरीके से आप कोई सा भी फाइनाइट ऑटोमाटा आपको डिजाइन करना रहे तो मैं फिर से दोहराऊंगी कि पहले तो आप मिनिमम स्ट्रिंग लिखें, फिर उससे जनरेट होने वाले वो सारे स्ट्रिंग को लिखें। मिनिमम स्ट्रिंग से आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट का पता पड़ जाएगा, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग स्टेट है उस पर अदर अल्फाबेट का क्या मूव होता है वो आप उसको लिख दें तो आपका फर्स्ट क्लास फाइनाइट ऑटोमाटा डिजाइन हो जाएगा। ये 7 नंबर का सवाल पूछा गया था आपके AQU में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।